सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता है निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं, सीटेट जनवरी 2024 के लिए मैं हमेशा आपके समक्ष एसएसटी का एक नया मॉक टेस्ट लेकर हर रोज रूबरू होता हूं। उसी कड़ी में आज मॉक टेस्ट नंबर 14 आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली थी। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक संघों ने व्यावसायिक खतरों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों की जरूरत और हितों की दोनों सरकार और निजी कंपनियों द्वारा अवहेलना की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए, वे कम मूल्य में प्रसारण सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है। ऑप्शन नंबर डी, वे ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, सरकार का विस्तृत कार्यक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, देश की चुनी हुई सरकार। ऑप्शन नंबर सी, देश की सरकार की संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णय को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर दोस्तों बिंदी लगी हुई है, अंतः सामुदायिक वर्चस्व को। ऑप्शन नंबर बी, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। ऑप्शन नंबर सी, अंतर जनसंख्या शक्ति प्रस्तुति को। ऑप्शन नंबर डी, अंतः जनसंख्या शक्ति प्रस्तुति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। प्रश्न नंबर 6, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, फंड के दो राज्यों के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। ऑप्शन नंबर बी, संरक्षित क्षेत्र में रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित झगड़ा। ऑप्शन नंबर सी, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ों की संपत्ति से संबंधित झगड़ा। तो दो राज्यों की अगर बात है
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। प्रश्न नंबर 7, जनजातियों के हास्यीकरण से, जनजातियों के हास्यीकरण, हास्यकरण नहीं है दोस्तों, ये हास्यीकरण, हास्यीकरण, जनजातियों के हास्यीकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? ऑप्शन नंबर ए, जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षक रूप में चित्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी, जनजातियों को आंदोलन दर्शित करना। ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना। ये मैं ठीक कर दे रहा हूं, हास्यीकरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, हास्यीकरण से निपटने के लिए। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा आधारित अधिगम पर। ऑप्शन नंबर बी, सूचना आधारित अधिगम पर। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक अधिगम पर। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय अधिगम पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक अधिगम पर। प्रश्न नंबर 9, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्रों को भूमिका अदा करने पर। ऑप्शन नंबर बी, चर्चा करेंगे कि कैसी इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियां और समाज बदल गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक वृत्त चित्र दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को समझाएंगे कि इतिहास शासकों और उनके जीवन के बारे में है जिसे जानना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चर्चा करेंगे कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियां और समाज बदल गए हैं। प्रश्न नंबर 10, आदिवासी विषय पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि ऑप्शन नंबर ए, केवल पाठ्य पुस्तक की विषय सूची पर संवेदनात्मक तरीके से चर्चा करें। ऑप्शन नंबर बी, समाज में प्रभावशाली वर्ग द्वारा आदिवासियों के सामाजिक स्तर को देखें, जानने पर प्रकाश डालें। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर डी, मुख्यतः सामाजिक हास्यीकरण के मुद्दों को प्रस्तुत करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 11, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोगों और क्षेत्र में विविधता को अपने क्षेत्र के संबंध में समझाना और प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी, उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में जिम्मेदार और क्रियाशील नागरिकों के तौर पर विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नीतियों को समझना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ पेपर। ऑप्शन नंबर सी, कहानी पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी, पोस्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापना या प्रोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना के तौर पर प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की तरह आकलन। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का आकलन। ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक आकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का आकलन। प्रश्न नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए, वेतन की समानता। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति की समानता। ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की समानता। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा की समानता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा की समानता। और ये समानता जो है यानी कि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमारे संविधान में
दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो ये समता का जो अधिकार है ये हमारा पहला मूल अधिकार है। प्रश्न नंबर 15, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, वार्ड कमिश्नर का पद निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर बी, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो यहाँ पे वार्ड कर लेंगे, वर्ड को वार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां एक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शिशु सदन। ऑप्शन नंबर बी, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन। ऑप्शन नंबर सी, महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, यातायात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु सदन। प्रश्न नंबर 17, रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राज्य अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर अधिकार आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार आंदोलन। प्रश्न नंबर 18, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर सी, एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। प्रश्न नंबर 19, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसका पूर्ववर्ती है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये 1 अक्टूबर 1937 में जो है अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को क्या उपलब्ध कराए? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी विश्वविद्यालय में आरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उपासना की जगह पर प्रवेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी सहायता। प्रश्न नंबर 21, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण पर अध्ययन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, सिख। ऑप्शन नंबर बी, पारसी। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी, ईसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम। सच्चर कमेटी जो संबंधित है मुस्लिमों से। प्रश्न नंबर 22, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी द्वारा बोलकर व्यापारी द्वारा, यहाँ पे दोस्तों बुनकर होगा, व्यापारी द्वारा बुनकर, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, ये गलती हो गई है। व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान लेना। ऑप्शन नंबर बी, बुनकर का उपभोक्ता से सीधे ऑर्डर लेना और उससे बुना हुआ सामान पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी द्वारा बुनकरों के माध्यम से कपड़े को कारखानों में बेचना और उसे कमीशन लेना। ऑप्शन नंबर डी, बुनकर द्वारा सीधे कपड़ा कारखाने में बेचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान लेना। तो ये मानवीय भूल है, एक त्रुटि है, इसे ठीक कर लेंगे आप लोग।
बुनकर है, बोलकर की जगह। प्रश्न नंबर 23, 1994 में दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? ऑप्शन नंबर ए रंगभेद सरकार, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक सरकार, ऑप्शन नंबर सी राजतांत्रिक सरकार, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक सरकार। प्रश्न नंबर 24, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी? ऑप्शन नंबर ए मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, ऑप्शन नंबर बी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन नंबर डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। प्रश्न नंबर 25, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इतिहास, ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र का अध्ययन करो, सिक्के का अध्ययन करो, समय का रेखा। तो ये इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है इतिहास है। प्रश्न नंबर 26, सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए यह सस्ता और सुलभ है, ऑप्शन नंबर बी वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, ऑप्शन नंबर सी समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 27, किसी कक्षा में यदि शिक्षक किसी क्षेत्र में लोगों को किसी एक निश्चित छवि में बांध देता है तब वह किसको बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए विविधता को, ऑप्शन नंबर बी रूढ़िबद्ध धारणा को, ऑप्शन नंबर सी बहुसंस्कृतिवाद को, ऑप्शन नंबर डी पंथ निरपेक्षवाद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूढ़िबद्ध धारणा को। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न मैं अपने पिछले मॉक टेस्ट की सीरीज में करा चुका हूं, जो 1 से लेकर 13 तक जो मॉक टेस्ट है उनमें पहले भी इस तरीके के प्रश्नों पर चर्चा कर चुका हूं। प्रश्न नंबर 28, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। प्रश्न नंबर 29, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समक्ष अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती केवल इसको छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए यथास्थिति बनाए रखने को, ऑप्शन नंबर बी स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यथास्थिति बनाए रखने को। प्रश्न नंबर 30 और आज की इस प्रश्नोत्तरी का मॉक टेस्ट का सबसे आखिरी प्रश्न। आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं। पूर्व इतिहास काल, यहां पे है काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षक शास्त्रीय विधि कौन सी है? यहां पे शिक्षण शास्त्री कर लीजिए। शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका का भ्रमण, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी एक अभिलेखागार का भ्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका का भ्रमण। तो दोस्तों इस तरीके से ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी जिसके माध्यम से मैंने आपको सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से परिचित कराया। आज के लिए बस इतना ही, और फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।